कहा कि राष्ट्रीय आतंकवादी निरोधी केंद्र के निदेशक क्रिस्टोफर मिलर के तत्काल प्रभाव से अंतरिम रक्षा मंत्री बनाया जाता है। और गौरतलब है कि ट्रंप व एस्पर के संबंधों में काफी समय से खटास चल रही थी। वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में हार को पचा नहीं पा रहे हैं, वह हार मानने को तैयार ही नहीं हो रहे, क्योंकि उनकी पत्नी और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने उन्हें चुनाव में हार स्वीकार करने की भी सलाह दी है। भारतीय अमेरिकी विवेक मूर्ति को कोविड-19 सलाहकार बोर्ड के 3 अध्यक्षों को बीच एक ग्रुप में चुना गया, जहां पर महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रपति निर्वाचन जो बाइडेन को सलाह देंगे। और इस महामारी में कोविड-19 में 2,36,000 लोगों की भी जान ले चुका है। वहीं डॉक्टर मूर्ति पूर्व में अमेरिका के सर्जन जनरल भी रह चुके हैं और इस साथ 2 अन्य अध्यक्षों के साथ घातक विषाणु को बाइडेन और उपराष्ट्रपति नवनिर्वाचित कमला हैरिस को सलाह देने वाले अग्रणी जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम का नेतृत्व भी करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन डिजिटल सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आमना सामना होगा, जहां पर इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने और शी जिनपिंग ने के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और एससीओ सदस्य देशों में अन्य शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। एक ऐसी बड़ी राहत खबर आ गई है सामने, जहां पर अमेरिका की फार्मा कंपनी फाइजर, जर्मन बायोटेन फर्म बायोएनटेक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वैक्सीन दूसरे और तीसरे चरण में 90% से अधिक प्रभावी साबित हुई है। यही नहीं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो महीने के अंत तक कंपनी को वैक्सीन बनाने की मंजूरी मिल जाएगी। के मामले में पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के डिस्ट्रीब्यूशन हेड को गिरफ्तार किया है, जहां पर रेटिंग के फेरबदल के जरिए कथित तौर पर दिखाया गया कि न्यूज चैनल में इसके प्रोग्राम सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। और मुंबई पुलिस के चैनल के डिस्ट्रीब्यूशन हेड को घनश्याम सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ताजा चुनावी रुझानों से पिछड़ गए हैं। आपको बता दें, गया जिले के इमामगंज विधानसभा सीट से वह राजद नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी से पीछे चल रहे हैं। चौधरी के विभिन्न चुनावों के ऐन वक्त पर जेडीयू को छोड़कर राजद में दामन थाम लिया था। वहीं साल 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर मंझी ने लालू नीतीश के गठजोड़ वाले महागठबंधन के उम्मीदवार और सीटिंग असेंबली स्पीकर उदय नारायण चौधरी को करीब 30,000 वोटों के अंदर से हराया था। देश में कोरोना वायरस के नए मामले संख्या लगातार कमी देखी जा रही है, जहां पर यह पिछले 24 घंटे में यानी कि 38,000 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में कोविड-19 के 3873 नए मामले सामने आए हैं। चारा घोटाला में मामलों में रांची में सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने 3 महीने पहले अपने बेटे तेजस्वी यादव को उनके 31वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए तोहफा भी दिया, जहां पर बिहार की जनता ने
कूटनीतिक चैनल के माध्यम से तिरुवनंतपुरम के संयुक्त अरब अमीरात दूतावास के अधिकारियों को द्वारा व्यक्तिगत अभियोग के लिए पवित्र कुरान की प्रतिक्रिया स्वीकार करने के कानून के कथित तौर पर उल्लंघन करने के मामले में केरल के उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील व सीमा से शुल्क विभाग ने पूछताछ की। वहीं सूत्रों के अनुसार यह जानकारी मिली है कि उन्होंने कहा कि मंत्री दोपहर को लगातार आपको बता दें कि विभाग के कार्यरत पहुंचे और जहां पर करीब शाम 7 बजे निकले और विभाग के सूत्रों ने बताया कि फिलहाल मंत्री को इस मामले में क्लीन चिट नहीं दी गई है। कोडरमा में चंदवारा थाना क्षेत्र में सीमा में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में दिन दहाड़े लुटेरों ने संचालक पर चाकुओं से हमला बोल दिया और केंद्र से 90,000 रुपए की लूट की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महतो आर के चंपा रोड पथ पर आर गौरव गांव में समीप दिलावर चौक स्थित बैंक ग्राहक सेवा केंद्र में दोपहर में 3 युवक आए और उन्होंने चाकू और पिस्तौल के भय दिखाकर केंद्र संचालक मुन्ना कुमार से मारपीट की। भुवनेश्वर और अगरतला में कोविड-19 महामारी के दौरान शहर के परिवहन में नवाचार को देखते हुए देश में सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में चुना गया, जबकि बिहार को लॉकडाउन के दौरान 25 लाख से अधिक प्रवासियों को आवागमन का सुगम बनाने के लिए सराहनीय पहल करने के वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों में मंत्रालय ने बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आने से एक दिन पहले ही 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस को प्रवासियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए बिहार सरकार को पहल को सोमवार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश से साल 2017 में चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रचार में नोटबंदी के विरोध में प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर चुके खजांची को अब सपा अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह की प्रतीक साइकिल भेंट की है। जहां पर चुनाव नोटबंदी के बाद कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक में नोट बदलने के लंबी लाइन लगी थी कि वहीं महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसका नाम कथित रूप पर अखिलेश यादव ने खजांची रखा था। पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरजीत कुमार ज्ञानी ने दावा किया कि राजनाथ सिंह समेत 3 केंद्रीय मंत्री दिल्ली में 13 नवंबर को केंद्रीय कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के संगठनों से बातचीत करेंगे। वहीं ज्ञानी ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व मंगलवार को किसान संगठनों को आमंत्रण भेजने की उम्मीद जताई है। कांग्रेस मेघालय विधानसभा में एनसीपी की नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। विपक्ष के नेता मुकुल संगमा आपको बता दें मुकुल संगमा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही हुई। कांग्रेस नेता ने कॉनराड संगमा सरकार राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल रही। वहीं मुकुल संगमा ने कहा कि विपक्षी सभी मोर्चे पर सरकार को विफलता को खास तौर पर राज्य के हितों की रक्षा में नाकाम रहने के मद्देनजर अविश्वास प्रस्ताव को पेश करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल समेत 9 राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की है और चिंता प्रकट की है कि सर्दियों में त्योहारी सीजन की इस महामारी के खिलाफ लड़ाई भी मिली है और बढ़त को खतरे में डाल सकते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और केरल के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों ने अतिरिक्त मुख्य सचिवों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में रोगियों को स्वस्थ होने के लिए दर दुनिया भर में सर्वाधिक और मृत्यु दर सबसे कम है। पंजाब देश का ऐसा 9वां राज्य बन गया जिसने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई से राज्य में किसी मामले की जांच करने वाली सामान्य सहमति वापस ले ली और विपक्ष में उन खास राज्यों में शामिल हो गया जिन्होंने अपने दरवाजे केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए बंद कर दिए हैं। इस कदम के बाद सीबीआई को अब पंजाब में किसी भी मामले की जाँच के लिए राज्य सरकार की इजाजत लेना जरूरी होगा। झारखंड राज्य द्वारा उठाए गए ऐसे कदम को 2 दिन बाद पंजाब का फैसला आ गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भले ही प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही है, वहीं दिल्ली में प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी भी कम है। लेकिन बिहार विधानसभा में 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना शुरू हुई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बिहार में महागठबंधन की जीत का यही नजर आ रही थी। वहीं शुरुआती रुझानों में महागठबंधन भाजपा से आगे चल रही थी, जबकि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में फिलहाल इक्का दुक्का कांग्रेस कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के नतीजे के असर योगी आदित्यनाथ सरकार पर नहीं पड़ेगा, जो कि पहले से ही बहुमत में निशान से आगे है। जहां पर 403 सदस्यीय सदन में भाजपा के 309
सदस्य हैं, जबकि नतीजों में राज्य सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाजपा कार्यकाल के अंत तक विपक्ष पर हावी रहना जारी रखेगी। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सदर सीट से विधायक व बाहुबली मुख्तार अंसारी करीबियों और परिवार प्रशासन का लगातार शिकंजा कसता जा रहा। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफांशा अंसारी को गाजीपुर के रजदेपुर देहती स्थित 1 करोड़ 40 लाख के भवन को कुर्क कर लिया गया। राजनगरी में आज कल के सीजन में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला दिन रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सूची में आगरा का AQI 474 दर्ज किया गया, जबकि अब तक का सबसे सर्वाधिक है और रविवार को आगरा देश में सबसे प्रदूषण वाला शहरों की सूची में नंबर 1 पर था। झूसी में एसपी सीटर अशोक यादव के मकान गिराए जाने पर पीडीए की टीम ने मौके पर पहुंची और मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंच गई। एसपी सीटर अशोक यादव का मकान झूसी के छतनाग इलाके में, वहीं पीडीए की ओर से मकान अवैध होने से नोटिस उसको पहले से दी जा चुकी। अब उसका मकान धराशायी करने के लिए टीम पहुंच गई है। बाजार में काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट व अन्य मेवों में नई फसल सप्लाई शुरू हो गई, जहां पर मंडियों में आई माल की सप्लाई में कोई भी कमी नहीं दिखाई पड़ रही। जबकि पिछले 1.5 से 2 महीने की अगर बात करें तो इस दौरान ड्राई फ्रूट्स की कीमतें सस्ती बनी हुई थी, जबकि मंडी में अमेरिकन बादाम थोक में 525 रुपये किलो के भाव से बिक रहा था। वहीं अक्टूबर में अब तक बादाम का थोक भाव इसी के आसपास घूम रहा है। डिजिटल वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम ने अगले साल मार्च तक दुकानदारों को 1000 करोड़ रुपए के लिए ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने कहा है कि वह अपने बिजनेस ऐप के प्रयोगकर्ताओं को दुकानदार ऋण कार्यक्रम के तहत बिना गारंटी का कर्ज उपलब्ध करना जारी रखेगी। जहां पर पेटीएम ने इस बयान में कहा कि हम अपने 1.1 करोड़ 7 लाख दुकानदारों को आंकड़ों के आधार पर कारोबार क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रेपो दर पर जुड़ी कर्ज की ब्याज की दर को 0.15% कम कर दिया गया है। अब यहां पर 6.90% ही रह गया, जबकि बैंक में एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि खुदरा और सूक्ष्म लघु माध्यम के उद्योग ऋण को RLR के से जुड़े हुए नई दरें और 7 नवंबर को 2020 से प्रभावी रूप में जारी हो जाएंगी। एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने कंपनी में अपने सपनों को आकांक्षाओं को कोविड-19 की जांच द्वारा पता लगाने के बाद वित्तीय प्रभाव से सुरक्षित करने के लिए भारत के पहले व्यक्तिगत कोविड-19 जीवन बीमा उत्पाद कोविड शील्ड प्लस शुरू करने की घोषणा की है। उत्पाद नवोन्मेष में अपनी परंपरा के प्रति अनुरूप रहते हुए जीवन बीमा कार्यकर्ता निजी स्वास्थ्य सेवा की लागत में भारी विचलन और इस पर चल रही महामारी के दौरान वित्तीय अनिश्चितता की बढ़ती भावना के बारे में ग्राहक को अंतर्दृष्टि से निर्देशित हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स टीम हमारी हर बार IPL में फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां पर पूरी टीम ने इस खिताब को जीतने के लिए काफ़ी आश्वस्त भी नजर आ रही है। हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने मानते हुए इस बार दिल्ली के पास पहली बार चैंपियन बनने का जरूर आग है। वहीं दिल्ली की टीम ने दुबई में एक 4 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से भिड़ना और पॉन्टिंग ने मैच में संध्या में कहा है कि हम भी मुंबई को हराने के लिए जरूरी आग है। आपको बता दें कि मुंबई की टीम अगर सोच रही है कि वह एक टीम उससे नहीं भिड़ना चाहिए था, वह हम हैं। IPL सीजन के 13 फाइनल मुकाबला 4 बार चैंपियन की मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। वहीं दुबई में खेला जाएगा। मैच में पहले मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि दिल्ली के खिलाफ फाइनल मुकाबले के लिए जयंत यादव की टीम में मौका दिया जा सकता है। वहीं रोहित ने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स के पास शिखर धवन, शिमरॉन हेटमायर, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल जैसे बाएं हाथ के अच्छे बल्लेबाज हैं। ये युवेंद्र चहल की मंगेतर धनाश्री वर्मा अपने डांस को लेकर दर्शकों का दिल जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। उनके डांस वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी होते रहते हैं। हाल ही में धनाश्री वर्मा का वीडियो यूट्यूब पर खूब तहलका मचा रहा है। इस वीडियो में धनाश्री वर्मा लंदन की सड़कों पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती हुई नजर आ रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी। बिहार चुनाव में मतगणना में 38 जिलों में
55 मतदातागण केंद्रों मतदाता केंद्र में हो रही थी इस चुनाव में परिणाम राज्य में नीतीश कुमार सरकार का भविष्य तय करेंगे और नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वहीं अब बिहार के चुनाव बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज का रिएक्शन भी सामने आ गया। बता दें कि प्रकाश राज सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और राजनीतिक में विशेष तौर पर अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार के चुनावों में नतीजों पर प्रकाश राज ने रिएक्ट करते हुए लिखा कि अमेरिका में अब की बार खत्म हो गया है। अब आज बिहार से उम्मीद करता हूं कि मेरा देश अब ठीक होना शुरू हो जाएगा। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म में लेकर जबरदस्त हाइप हुई थी, जहां पर लक्ष्मी साउथ की सुपरहिट फिल्म कंगना की रीमेक भी थी, लेकिन फिल्म हॉरर और कॉमेडी के दोनों ही मामलों से पूरी तरीके से निराश करती हुई नजर आ रही। फिल्म में बहुत ही कमजोर ढंग से पेश किया गया है। अक्षय कुमार ने पूरी शिद्दत के साथ काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। इस तरह से साउथ में एक शानदार फिल्म को बहुत बेरहमी के साथ रीमेक बनाया गया था।